नंदो उठ जा बेटा। ए उठो, उठो जल्दी, उठ जाओ बेटा। 8:30 बज गया, चाय भी बन गई, उठ जाओ। चलो संडे है तो क्या सोते ही रहोगे क्या? उठो, उठ जाओ जल्दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है। आज दिन है रविवार और तारीख है 17। तो मैं उठी हूँ आज थोड़ा सा लेट। आजकल थोड़ा सा लेट ही जागती हूँ, 7 बजे के बाद ही मतलब उठती हूँ, क्योंकि जो तबीयत है वो आजकल बहुत अच्छी नहीं रह रही है। थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का सा पेन बना रहता है, तो और फिर बॉडी में भी बहुत ज़्यादा ही थकान रहती है आजकल। सो इसलिए मैं ना थोड़ा सा लेट ही जागती हूँ। तो और आज संडे है तो फिर आज तो मैं जागी हूँ 7:30 बजे। सुबह सभी जाग गई। जागने के बाद फिर फ्रेशन अप हुई। इसके बाद फिर चाय वाय बना के रख दी है। और फिर मैं गई थी बेटी को जगाने के लिए, तो वो नहीं उठ रही है। वो कह रही अभी और सोना है। और संडे के दिन मतलब मुझे कितनी भी आवाज़ मैं उसको लगा दूँ पर वो नहीं जागती है। उसको बस ये होता है कि मतलब 9 से 9:30 के बीच में वो जागती है, जल्दी नहीं जागती है। तो वो तो अभी फ़िलहाल सो रही है। और मैं यहाँ पर लगा दी है मशीन। तो कपड़े ज़्यादा नहीं है, बस मशीन में मुझे जो इसकी ड्रेस थी वो धुलनी है और इसके पापा की ड्रेस है वो धुलनी है। तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं, मशीन में लगा दिए। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज जो किचन है ना वो पूरा मैसी हो रखा है। और बस कारण ये है कि मुझसे काम नहीं हो रहे हैं, सांस फूल रही है काम करने में बहुत ज़्यादा, जिसके चलते थोड़ा सा जो घर है ना वो हमेशा की तरह व्यवस्थित नहीं रह पा रहा है, साफ़ सुथरा नहीं रह पा रहा है। और मैं अगर चाहती भी हूँ कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करूँ तो फिर मुझसे हो भी नहीं पा रहा है। मेन कारण ये है कि काम हो नहीं पा रहे मुझसे। और जिसके चलते ये देखिए राशन मेरा आ गया था, आज के हो गए 8 दिन हो गए। और तब से सच बताऊं तो मैंने इसको अरेंज ही नहीं कर पाया। और फिर आज मैंने सोचा कि मतलब काफ़ी दिनों से रखा हुआ है बोरी में सामान, फिर ला इसको ना अरेंज कर ही देती हूँ। तो धीरे धीरे ही सही अपने मतलब फिर मैंने ये सोचा कि अगर सामान रख दूँगी, झाड़ू अगर नहीं लगा पाऊँगी तो फिर ठीक है, मम्मी लगा देंगी झाड़ू पोछा। तो खैर 5-6 दिनों से मम्मी ही कर रही हैं। तो अगर मुझे ठीक लगता रहेगा तो फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, वरना ये सामान मतलब मम्मी को नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ पहले मैं अपना ये वाला जो काम है ना इसको निपटा लेती हूँ। और चाय वाय मैंने बना के रख दी है, तो जब कभी भी किसी को पीनी होगी तो आके अपना गर्म करके पी लेंगे। और बस चाय तो बना के रख दी। इसके बाद अभी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं चाय के बनाने के। और सुबह हस्बैंड ने अपने लिए चाय बनाई हुई थी तो उसके भी बर्तन रखे हुए हैं धुलने के लिए। पर सबसे पहले मैं अपना ये वाला जो काम है ना ये निपटा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बोरी में भरा हुआ रखा है सामान, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था फिर किचन देखने में। और सामने सबसे पहले नज़र पड़ गई थी। और हस्बैंड भी 2-3 बार टोक चुके हैं कि सामान तुमने अलग नहीं किया है। पर तो फाइनली आज मैंने सोचा कि इसको जगह पे रख ही देती हूँ। और आज हल्का फुल्का से थोड़ा सा ठीक लग रहा है सुबह से। और जब ठीक होता है तो तब मुझे भी लगता है कि जो भी मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं उनको मैं पहले निपटा दूँ और फिर बात का बाद में देखा जाएगा।
तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो भी सामान राशन का आया हुआ था, ज़्यादा कुछ ख़त्म नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही करके ख़त्म था सामान। बाकी सामान तो अभी रखा हुआ है सब कुछ। तो जो भी था जितना था उसको मैंने टंकी में करके रख दिया है। और इसमें है सारे खड़े मसाले, जो कि मतलब जीरा और डौड़ा, ये सारा सामान। तो इसको मैंने एक डलिया में कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इसको वो जो छोटे वाले डिब्बे हैं उनमें कर दूँगी, और जितना बचेगा फिर इसके बाद उसको करूँगी टंकी में। तो ये वाला काम तो मैं बाद में करूँगी। जो मतलब बड़ा काम था बोरी वाला, वो ख़त्म हो गया है। और इसके बाद बस मैंने जो भी मंजन वगैरह थे उनको एक डलिया में निकाल के रख दिया। तो अभी इसको जगह पे रख दूँगी। और इस वाले कैबिनेट में मैंने रख दिया है पोहा। तो पोहा ख़त्म हो रखा था, तो मैंने पोहा भी मंगवा लिया था, और तो पोहा रख दिया है। डब्बे में नहीं भर के रखती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। जब भी यूज़ करना होता है निकाल लेती हूँ, और फिर से उसको अच्छे से प्लास्टिक को पैक कर देती हूँ, मतलब गर्म चम्मचे को गर्म करके, या डायरेक्ट ऐसे ही आँच दिखा के। तो इसमें फिर नमी नहीं आ पाती। और डिब्बों में अगर भर के रख देती हूँ तो सच बताऊँ ना, तो नमी आने लगती है, और फिर कीड़े वगैरह होने का भी डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब मैं कम यूज़ करती हूँ, उनको मैं इसी तरीके से पॉलीथीन में, उसी की पॉलीथीन में ही रखती हूँ। तो बस इसके बाद थोड़ा सा मतलब डिब्बे में तेल भी ख़त्म हो गया था, तो बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में पलट दिया, और काउंटर भी साफ़ कर दिया है। तो किचन साफ़ हो गया था, लास्ट रह गया था झाड़ू। और मतलब मम्मी अभी दूसरे वाले घर में हैं, वहाँ थोड़ा सा काम देख रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ तब तक जो झाड़ू है ना वो निकाल देती हूँ। पोछा खैर मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती आजकल कि पोछा करूँ। यहाँ तक कि झाड़ू लगाने की भी सच बताऊँ तो हिम्मत नहीं होती है। पर बस ये है कि मतलब वो भी मतलब काफ़ी मतलब काम पड़ जाता है मम्मी को भी। तो फिर मुझे लगता है कि अगर मुझसे हो पा रहा है तो फिर ना मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मेरी आदत है कि मतलब अगर ठीक लग रहा है मुझे, तो फिर मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू दे दिया है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अभी जो सुबह के जो चाय के बर्तन हैं वो नहीं मैंने धुले हैं। तो 2-4 जो बर्तन थे ना, बस वही मैं यहाँ पर धुल रही थी। और गैस में रख दिया था दूध, तो उसी को नज़र डाल रही थी कि कहीं वो मतलब निकल तो नहीं। आवाज़ ऐसी लगी मुझे जैसे दूध बाहर निकल रहा हो बर्तन से। तो फिर मैं बस वही देख रही थी। तो अभी मतलब दूध को आने में टाइम लगने में, और यहाँ पर मैंने बर्तन अपने जो है वो धो लिए हैं, बस एक कपड़ा मार दिया है। सो बस इसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी बाथरूम में नहाने के लिए। और नहाने से पहले जो मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे ना, वो भी मैंने मतलब निचोड़ लिए। और आज एक मेरे साथ हादसा हो गया, जब भी मैं मतलब नहाने को घुसी तो कपड़े वगैरह मैंने निचोड़ लिए थे, बाकी बाथरूम भी क्लीन कर लिया था। इसके बाद जैसे ही मैं नहाने को बैठी और गीज़र ऑन किया मैंने, वैसे ही एक मोटी सी बड़ी सी छिपकली पीछे से निकली और वो धम्म से नीचे गिर गई ज़मीन में। तो मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, फिर सासू माई हस्बैंड आए, फिर उन्होंने भगाया छिपकली को, तब कहीं जाके फिर मैं नहा पाई। तो बस इसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहा वहाँ के मम्मी और हस्बैंड चले गए हैं नीचे कुछ काम से। तो फिर मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी, और अभी मुझे कपड़े भी डालने, तो कपड़े धुल गए हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं बॉडी लोशन वगैरह लगा रही थी, मॉइस्चराइज़र क्रीम, क्योंकि आजकल जो स्किन है ना वो थोड़ी सी मतलब वैसी हो जाती है, खिंची खिंची सी। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और बाल के लिए इसलिए चोटी नहीं बनाई है, सूख जाएंगे तब शाम तक बनाऊंगी चोटी। और तीनों बच्चे घर में खेल रहे हैं, तो कुछ किचन में ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, पता नहीं कुछ बनाने का सोच रहे हैं अपना, तो वो कर रहे हैं यहाँ पर काम। और तब तक मैं क्या कर रही हूँ, अपने जो मेरे कपड़े हैं ना वो डाल दी थी धूप में। और अभी पौधों को भी पानी नहीं दिया है, हल्का हल्का सा मतलब पौधों में मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मिट्टी सूख रही है। साइड वाले जो मतलब जिसमें इनमें
फूल खिले हुए हैं इनमें तो मतलब मिट्टी काफ़ी नमी है मिट्टी में, पर जो ऊपर रखे हुए हैं और जो मतलब दूसरे किनारे से रखे हुए हैं दीवार से सटे हुए उनकी मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है। तो बस अभी मुझे पौधों को भी पानी देना है और बस कपड़े मेरे डल गए हैं। यहाँ पर मैं पजामी डालने जा रही थी तो वही वाली छिपकली जो मतलब बाथरूम में गिरी थी वो वहाँ पर चिपकी हुई थी, तो मैं फिर से डर गई। पता नहीं क्यों आजकल वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं डरती हूँ, पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी मैं छिपकली से। और मतलब एक ये भी है कि मैं मतलब भाग नहीं पाती हूँ आजकल, तो शायद इसलिए ज़्यादा डर गई थी। तो बस यहाँ पर पौधों को दे देती हूँ पानी, और काफ़ी सारे फूल जो हैं अब खिलने लगे हैं बालकनी में मेरी, तो अच्छी लगती है आजकल बालकनी को देखने में, मतलब अच्छा लगता है, सुंदर ज़्यादा लगती है बालकनी देखने में। अच्छी लगती वीडियो है बड़ी मम्मी, है बड़ी मम्मी। अरे यार देखो आप फिर से मेरी इतना सारा पानी पौधों को पानी देने के बाद इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और अभी मुझे बनाना है खाना। टाइम हो गया है अभी 10 बज गया, 10 से 10:15 ऐसे कुछ टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं रख रही थी खाना बनने के लिए, और काम ज़्यादा होता नहीं है तो आज है संडे और बच्चे भी तीनों घर में हैं, तो जिसका मैं भरपूर फ़ायदा भी उठा रही हूँ। मतलब इन्हीं लोगों से जो भी उठाने भरने वाला काम है वो इन्हीं से करवा रही हूँ। तो नन्हे से मैंने चावल धुलवा लिए हैं और दाल का डिब्बा वगैरह ये सारा सब कुछ निकलवा लिया। तो उसने चावल धुले, इसके बाद उसमें पानी इतना ज़्यादा डाल दिया उसमें कि फिर मुझे खुले में पकाने पड़ेगी चावल। और यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ दाल, और आप भी बहुत अच्छे देख रहे हैं सबको। तो बातें भी होती जा रही हैं, तीनों बच्चे मतलब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देवांश बहुत जिद कर रहा था कि मतलब मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, तो कैमरा और बातें भी कर रहा है। तो उसकी बड़ी दीदी और देवांश में थोड़ी सी मतलब झड़प लगी हुई है कि वो कह रही है मैं पकड़ूंगी और वो कह रहा है कि मैं पकड़ूंगी। तो बस इन लोगों का तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पर मैं बस अपनी चावल रख दिए पकने के लिए और रख देती हूँ दाल। सो दाल चावल बस रख दिए हैं, और साथ ही साथ मतलब मैं दाल में ना सब कुछ डाल देती हूँ। जब जिस दिन मुझे मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं लगता ना उस दिन मैं दाल चावल ही बनाती हूँ अधिकांश। और फिर दाल चावल बनाने से ये भी हो जाता ना कि 10 से 15 मिनट में ये खाना जो है रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दाल में मैं फिर मिर्ची है, टमाटर है, हल्दी है, ये सारा सब कुछ मैं मतलब इकट्ठा ही डाल देती हूँ। तो फिर बस सीधा प्याज को फ्राई करके और फिर दाल का तड़का लगा देते हैं, तो जल्दी भी हो जाता है। और नंदिता को कह दिया है आटा लगाने के लिए, तो दोनों बेटियां आटा लगा रही हैं, नंदो और कब्बू दोनों ही आटा लगाने को बैठ गई हैं। और यहाँ पर बस मैंने अपने चढ़ा दिए दाल चावल, और अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा आराम करूँगी, और खाना बाकी का खाना आके मतलब 10-15 मिनट बाद ही फिर बनाऊँगी। सो गाइज़ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी फ्रेंड्स आप लोगों से अगली वीडियो, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।